बदलते भारत की शान। का कारवां चल पड़ा दिल्ली से बिजनौर के लिए। गांव में प्रवेश करते ही हमने अपनी गाड़ी की रफ्तार को विराम दिया और पहुंच गए गांव की चौपाल पर। किसान यात्रा में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव अगरी, और अगरी में हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, इस गांव में घूमेंगे और समझेंगे। चौपाल में बैठे किसान राहुल जवान से हमारी बात हुई, जो 18 साल भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद अब धरती की सेवा में लगे हुए हैं और उनका ध्येय जहर मुक्त खेती करना है, जिसे उन्होंने काफी हद तक पा भी लिया है। वो मानते हैं कि पहले की तुलना में अब खेती करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। एक जवान जो अब है किसान, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका नाम है राहुल जवान। उनसे बात करेंगे कि क्या वो नवाचार कर रहे हैं और किस तरह से वो भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और किस तरह से वो देखते हैं, ये सब समझने की कोशिश उनसे करते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गाँव अगरी में जी। और ये महात्मा विदुर की धरती कहलाती है। बिल्कुल। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं भारतीय सेना में था जी। 18 साल में सेना में सेवाएं दिया हूँ। वहाँ रहते हुए मुझे लगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, खेती है हमारी, हमें खेती सही से नहीं आता है, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत अपने घर से की, अपने पिताजी से की। फिर मुझे लगा कि खेती को सीखना चाहिए। हमारा जो बेस है वो खेती है, और खेती अगर हमें नहीं आएगी तो हमारा जो अस्तित्व है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मैंने फिर खेती पे काम किया, खेती सीखी, और खेती में भी जहर मुक्त खेती हम कैसे करें उस पे काम किया। और फिर अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गए, अनुभव बढ़ते गए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया, फायदे भी उठाए। फिर कुछ योजनाओं का भी लाभ मिला। साथ में सरकार जो भी रहती है हमेशा कोशिश करती है कि मेरे देश की योजना का लाभ मिल रहा है। योजना में एक तो वो 2000 रुपये मिल जाते हैं, तो किसान के लिए एक बड़ी सपोर्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान। हाँ, दूसरा आजकल जो कृषि कार्ड है, कृषि कार्ड बनने में पहले की जितना तंगी नहीं है। और उसके साथ साथ में बीज, जैसे कोई नया बीज आता है, जैसे अभी मक्का का बीज आया, तो कृषि विभाग वाले पहले आते नहीं थे, अभी वो पूछते हैं फोन करके कि बीज आया हुआ है, आपको चाहिए क्या। एग्रीकल्चर विभाग ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कुछ हम लोग उनको सुझाव भी देते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली खेती में और ऑफिस में बैठ के करवाने में अंतर होता है, तो वो हमारे सुझाव को मानते हैं। पहले जो दौर था उस समय, तो दूरदर्शन किसान पे क्या सुझाव देंगे जो पूरा देश आपको देखे और समझे कि वाकई अच्छी खेती कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को जहर मुक्त खेती सिखाइए। देखिए, हमारा जो बेस है वो है एग्रीकल्चर, खेती। हमारे देश में ना तो तेल के कुएं हैं, हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे हीरा है या कुछ भी कह लीजिए आप, जिससे बाकी दुनिया से हम खरीदते हैं। हमारे देश की तरफ जो भी आकर्षित होता है, हमारी कृषि को देख के आकर्षित होता है। हमें ज़रूरत है आज की तारीख में टॉप क्वालिटी बनाने की, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी, जिसको हम विदेशों तक पहुंचा सकें। मौजूदा समय में खेती एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जिसमें लाभ की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। किसान चाहें तो खेती करके स्वयं के उत्पाद बना सकते हैं और मंडी के साथ साथ बाजार में भी अपनी पहुंच रख सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आज का किसान कह रहा है। और बिजनौर ने काफ़ी तरक्की की है, और 2022 में हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 जिला था एग्रीकल्चर में बिजनौर। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को नौकरी की तरफ मत लेके जाइए। उनको अपने खेत में बाप उगाएगा, बेटा प्रोसेस करके बेचेगा, तब हमारे पास पैसा आता है। अभी आप अपने घरों में कोई भी बिस्किट, ब्रेड, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई 90% चीज़ें खरीद के लाते हैं। ये कौन बना रहा है? ये कोई ना कोई बाहर की कंपनी बना रही। तो आप अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि आपका बच्चा इन कामों को करे और 2 पैसे आपके घर में आए, तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो प्रोसेसिंग पे हमें बच्चों को लाना पड़ेगा, उनकी हिम्मत बंधानी पड़ेगी। अभी हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं भाई, ये खेती वेती छोड़, निकल ले। भैया, खेती के बिना कोई भी काम पॉसिबल है नहीं, और हमारी जो पहचान है वो खेती है। तो मुझे तो साहब खेती अच्छी लगी और मैंने खेती सीखी। आज मैं हज़ारों लोगों को गांव-गांव जा करके किसान कार्यशाला लगा करके
उनको किस तरीके से जहर मुक्त खेती करनी है, बिना नुकसान के ज़मीन को मजबूत करना है, वो सिखाता हूँ। और मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा है। मैं जय जवान और जय किसान को सार्थक करने में लगा हूँ। क्या बात है। तो जय जवान और जय किसान को सार्थक करने में राहुल जवान लगे हुए हैं। राहुल जवान से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी योजना का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वो आखिरी पंक्ति के किसान तक तमाम योजनाओं को पहुंचाएं। तो यहाँ कौन कौन सी योजनाएं हैं, या अगर हम बात करें तो हमारे गांव 2014 के बाद से कितने बदले हैं, हमारे जिले कितने बदले हैं, क्या वाकई विकास के पथ पर अब हमारा किसान है? भारत सरकार का एक मिशन जिसे हर किसान अपने तरीके से अपना रहा है, और वो है प्राकृतिक खेती। जी हाँ, अगरी गांव में लगभग हर किसान रसायन मुक्त खेती पर जोर दे रहा है। हमारी मुलाकात ऐसे ही एक किसान से हुई जो 20 सालों से गोबर गैस प्लांट का उपयोग कर रहे हैं। उनके घर में प्लांट की गैस से रसोई का काम चलता है और स्लरी से खेतों का। मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह, गांव अगरी, ब्लॉक हल्दौर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। और मैं सन 2001 में मैंने एक स्वावलंबन सत्र शांति कुंज से किया था, और तब से आज तक कोई मैंने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड अपनी खेती में नहीं डाला, और स्वावलंबन पर जितना हो सकता है उतना प्रयास किया। जैसे मैंने अब से लगभग 20 साल पहले एक गोबर गैस प्लांट लगा था, उसी से मेरा पूरा खाना बनता है, और जो उसकी खाद है वो बहुत ही गुणवत्ता युक्त है। आज जो बहुत बड़ा संकट है वो मुझे बीमारी दिख रही है। बीमारी चाहे ज़मीन मतलब हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पशुओं की बात हो, चाहे मानव की बात हो। तो इसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी राहुल जवान जी ने भी कही, एक तो गुणवत्ता युक्त जो पेस्टिसाइड है उसका बड़ा अभाव है। दूसरी बात यह है कि सरकार को एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की जो ये सोलर वाली है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मेरा सुझाव है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए, कोई GPS हो, कुछ हो, ताकि चोरी का बहुत बड़ा खतरा है। किसान चाहते हुए भी इससे बच रहे हैं, और ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मेरे 2 बार मतलब सोलर लगा, एक बार चोरी हो गया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि जिस समय पानी की ज़रूरत होती है उस समय बिजली का अभाव रहता है, और गर्मी में सोलर से बहुत अच्छा पानी निकलता है। और एक सरकार की दूसरी योजना बहुत अच्छी है जो निजी नलकूप सोलराइजेशन है, लेकिन उसमें भी दिक्कत यही रहेगी चोरी की। तो कुछ मेरा सुझाव ये है कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो ताकि चोरी से बचाव हो सके, उसमें कोई GPS का या जो भी हो सकता है। एक तो ये चीज़। दूसरा जो बीज है, बीज और खाद, इसका बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी बात यह है कि किसानों को कैसा अवेयर किया जाए कि हमारा यदि मिट्टी का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमने एक सोइल टेस्टिंग लैब भी लगाई है। सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम ये भी है कि पूरे भारत में 10,000 APOs का एक योजना थी जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी मतलब घोषणा की, और उसी योजना के तहत हमारे गांव में एक अपना APO है, हल्दौर फैट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उसी का मैं डायरेक्टर भी हूं, और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं तो कि किसान कैसे एकजुट होकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैदा करें। चूँकि नेचर का नियम है एक चीज़ पैदा करने का नहीं है, गन्ना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर गन्ने के साथ यदि कुछ और चीज़ें हों तो बीमारियां भी कंट्रोल होंगी। जैसे उसमें सुगंधित में आपकी हल्दी है, कुछ बाउंड्री पर है, तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी पैदा हों और जो बचे उसको प्रोसेस करके हम मार्केट में बेच दें। तो ये भी एक सरकार का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। किसान धर्मपाल जी ने सरकार के सोलर पैनल लगाने वाली योजना की काफी तारीफ की, लेकिन इसके लिए उनका एक सुझाव भी है जो शायद हर किसान के लिए फायदेमंद हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें, कृषि कार्ड की बात करें, उन योजनाओं के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, कृषि कार्ड अब सरल हो गया है, और ये 2000 की जो सम्मान निधि आती है वर्ष में लगभग 6000 रुपए ये किसानों को मिल रही है। और आपको भी मिल रही है? हमें भी मिल रही है। कौन सी किस्त आ चुकी है अब तक? 19वीं किस्त आ चुकी है। तो ये भी एक अच्छी सपोर्ट है।
पर इसके साथ साथ हम अगर गांव की बात करें, आपका गांव कैसा है? क्या वाकई विकास हो रहा है गांव में? सड़कें बनी हैं, यहाँ नालियाँ हैं, यहाँ खंबे हैं, यहाँ लाइट्स आती है, यहाँ जो शौचालय हैं वो हैं घरों में लोगों के। तो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार की योजनाओं के तहत लोगों तक पहुँच रही हैं वो यहाँ मिल रही हैं। हाँ, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो जल की हो, टंकी लगी है एक, तो नालियाँ हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट है, वो सब कुछ ठीक है। बस अब तो ये है कि किसान को जैसे बीमार होता है और डॉक्टर दवाई नहीं लिखता और कहता है कि पहले अपना चेकअप करवाओ, उसी तरह से कैसे हम किसान को ये बताएं कि उसके मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पता नहीं होगा कि हमारी मिट्टी की हालत क्या है, तो फिर वो कुछ भी डालता रहेगा और उसका खर्च बढ़ेगा और लाभ होगा नहीं। उससे अपना पानी, मिट्टी और हवा तीनों प्रदूषित होंगे, उसका व्यय भी होगा और लाभ कम मिलेगा। धर्मपाल जी के हाथों में ये जो छोटी सी किट दिखाई दे रही है, ये मिट्टी का पीएच मान जानने का यंत्र है। इनका कहना है कि हर किसान को सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की सेहत पता होनी चाहिए, जिससे वो सही फसल का चुनाव कर सकें। हम ये चाह रहे हैं कि किसान कम से कम ये समझे कि हमारे ज़मीन की क्या हालत है। यदि वो मिट्टी भी नहीं लाना चाहता तो ये हमने एक पीएच मीटर ऑनलाइन मंगवाया, ताकि हम उसका ये बता सकें कि उसकी मिट्टी का पीएच मान क्या है। अभी किसान को पीएच मान का ही नहीं पता। यदि मिट्टी का पीएच मान ही ठीक नहीं होगा तो जो वो डाल रहा है वो मतलब हमारे पौधों को नहीं मिल पानेगा। जैसे मान लिया मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। यदि पीएच मान 6.5 से कम है तो ज़मीन अम्लीय है, और अम्लीय के लिए उसमें जो अपना वो है चूना है उसका इस्तेमाल होता है। और जो क्षारीय है, यदि 7.5 से ऊपर है तो ज़मीन क्षारीय है, और क्षारीय के लिए जिप्सम डाला जाता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य बीज और देसी बीज माने जिसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड ना हो। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी CSS शुरू की है। उसी के तहत यहाँ के किसानों ने भी एक एफपीओ बनाया है, जो किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए जागरूक तो कर ही रहा है, साथ ही उपज और उत्पाद का सही दाम दिलाने में भी मददगार साबित हो रहा है।
जी नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम हितेंद्र सिंह है और मैं एफपीओ अग्री हल्दौर बिजनौर से निवासी हूं। और हम लोग जो किसानों को जागरूक करने में अपना काम कर रहे हैं और ज़्यादातर हम खेती को जहर मुक्त बना रहे हैं। जहर मुक्त बनाने के साथ साथ उन किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं जो लोग केमिकल से अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं और खेती को। इसी के साथ साथ उन भाइयों को भी नई दिशा दे रहे हैं जो सरकार की नई नीतियां हैं और कृषि विभाग हमको सपोर्ट कर रहा है और नया मार्गदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। साथ साथ हम जो हमारी खेती से उत्पाद होते हैं उनको जहर मुक्त तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही हम मार्केट भी लेकर आए हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए जो अपना उत्पाद तैयार करके मार्केट में बेचते हैं। सरकार जो हमारे विषय में सोच रही है, जो कृषि विभाग हमारे विषय में सोच रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार हम उनकी बातों को समझकर किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं और जो कृषि विभाग से योजनाएं आती हैं उनका भी लाभ हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। जैविक कीटनाशकों पर सरकार 75% तक का अनुदान दे रही है। एक ये भी वजह है कि यहाँ के किसान प्राकृतिक और जैविक खेती को आसानी से अपना रहे हैं, लेकिन कुछ परंपरागत तरीके भी हैं जिनसे फसल की कीटों से रक्षा की जा सकती है। मैं राकेश कुमार राणा, सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा बिजनौर में कार्यरत हूँ। और हम लोगों का काम किसानों को दवाइयाँ और रासायनिक दवाइयाँ और जैविक दवाइयों के बारे में बताना होता है। और विभाग के द्वारा फफूंदी नाशक के रूप में तो ट्राइकोडर्मा 75% अनुदान पे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। जैविक कीटनाशक और जैविक फफूंदी नाशक। जैविक कीटनाशक के रूप में हमारे यहाँ विवेरे बैसियाना मिलता है और ये किसानों को 75% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। और वो जो फफूंदी नाशक है वो ट्राइकोडर्मा है, उसके प्रयोग से जो गन्ने में ये आजकल लाल सड़न और ये पोका बोइंग लगता है, इस पे बहुत कारगर है और इसकी इस बार लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं और उसका उनको लाभ भी मिल रहा है। तो आपके कार्य से कितना बदलाव लोगों में आ रहा है? जी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। स्थिति ये है कि इस बार हमारे यहाँ इतनी डिमांड हो रही है किसानों की कि हम उसकी पूर्ति भी संभव नहीं हो पा रही है। तो क्या कहेंगे किसानों से कि जो आज आप दूरदर्शन किसान पर हैं, तो क्या संदेश देंगे किसानों को? संदेश ये देंगे अपने कार्य से जुड़ा हुआ कि जब जहाँ तक संभव हो सके आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। यह नहीं कि मतलब इकट्ठी एक बार कोई दवाई डाल दी, उसका थोड़ी परखने के बाद ही, जानकारी करने के बाद ही दवा का प्रयोग करें। मान लीजिए अगर फसल में बीमारी लगी है तो कीड़े की दवा का प्रयोग ना करें। और विशेषकर यह कहना चाहूँगा कि जब हमको ये लगे कि अब इसमें कीड़े या बीमारी का प्रकोप होगा तभी दवा का प्रयोग करें, उससे पहले दवा का प्रयोग ना करें। क्योंकि कभी ज़्यादातर क्या होता है कि जो दवाइयों का आपका जो बीमारी और कीड़े तो लगते हैं वो तभी लगते हैं जब हमारे वातावरण में पूर्वा हवा का संचारण होगा। जब तक पछुआ हवा चलती तब तक कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होता है। तो जब संभव हो सके तो आप जब देखें कि पूर्वा चलने आरम्भ हो रही, जैसे कि मई जून के महीने में, उसके बाद ही आप दवाई का प्रयोग करें। इस समय अन्यथा हमारा खर्च बढ़ रहा है किसान का जो है। जब आवश्यकता हो तभी दवा का प्रयोग करें और संतुलित उसको पता करने के बाद ही दवाई का इस्तेमाल करें। जहाँ तक संभव हो सके आप अंग्रेजी जो रासायनिक के मुकाबले जैविक जो हमारी कीटनाशक और फफूंदी नाशक हैं उनका प्रयोग करें। और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए 75% इस पर अनुदान दे रही है। कृषि हमारे देश की रीढ़ है और इसे और मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं दी हैं। मौजूदा समय में किसान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2 दर्जन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम विनीत तोमर है। मैं कृषि विभाग में बीटीएम के पद पर कार्यरत हूँ। किसानों को हम बीज के बारे में बताते हैं और किसान सम्मान निधि के लिए बताते हैं और जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं वे सब हम
किसानों के लिए बताते हैं, तो उनको जागरूक करने का काम करते हैं। तो कितना बदलाव यहाँ नजर आ रहा है जहाँ आप काम कर रहे हैं किसानों में अब क्यों लगाए तो बहुत अच्छा बदलाव है। किसानों को बीज भी ठीक टाइम पे मिल जाता है और उसमें छूट भी मिलती है बीज के उसमें। और ये सोलर पंप के बारे में भी इन्हें बताते हैं और ये लगवा भी रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे सोलर पंप लग चुके हैं जो हमारे गाँव मेरे अंडर में आते हैं 26 गांव, 2 न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत होती है जैसे भरेरा न्याय पंचायत होगी और या अग्री न्याय पंचायत होगी। इसमें जितने भी गांव होंगे वो सारे सम्मिलित इसमें ही है। और इन्हें सब, तो उन गांव के लोगों से कैसा संवाद करते हैं जरा बताइए। सब जैसे घर का वो होता है ऐसे ही अपना उन किसानों के लिए जो भी उन्हें स्कीम के बारे में बताना और जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए किसान के लिए वो सब कुछ हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं। टॉप टू बॉटम इन योजनाओं का फ्लो कैसा है? क्या ये सही तरीके से किसानों तक पहुंच रही हैं? और उनका सरकार से क्या कहना है, जानते हैं किसानों से ही। मेरा नाम कपिल कुमार है, पिताजी का नाम श्री राम कुमार सिंह है और मैं गांव अगरी, ब्लॉक हल्दौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। और मैं 15 साल 20 साल से लगभग किसान हूं। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, PM सम्मान निधि, वो भी बरकरार मिल रही है अच्छे से। और जो बीज वगैरह है वो भी समय से मिल जाता है, खाद भी समय से पहले से बहुत मिल रहा है। पानी की जो लाइट की सुविधा है, लाइट की सुविधा भी बहुत पहले से अच्छी है। और गांव में पहले से जो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो गांव हैं काफ़ी सुधार हुआ है। रोजगार, नालियाँ, सड़कें, घर घर पे शौचालय प्रधानमंत्री जी की योजना के द्वारा बना हुआ है। टंकी पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है और सामुदायिक शौचालय बने हुए गाँव में, लाइब्रेरी भी है। ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं अच्छी की हुई हैं। तो क्या कहोगे सरकार को? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा नाम भानु चौधरी है, मैं कस्बा झालू, थाना हल्दौर और तहसील भी बिजनौर है। मैं FPO में सचिव हूँ और FPO चला रहे हैं हम, हल्दौर फैट प्रोड्यूसर कंपनी। मेरा जो कहना है कि किसान का तो जो है वो तो चल ही रहा काम, बाकी योजना भी बहुत हैं जो सरकार की योजना है वे भी चल रही हैं, बीज का भी चल रहा है। और हमारा जो काम है, हम FPO में किसानों से मिलके उनको दवाई की जानकारी, बीज की जानकारी और जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो बना रहे हैं, तो वो भी हम सेल कर रहे हैं, किसान से ख़रीद रहे हैं और आगे हम सेल कर रहे हैं। ये हमारा FPO का काम है। बाकी हम सरकार की योजना है जो किसान निधि है और आपका विकास अधिकारी के माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती रहती है। मैं नगर पंचायत झालू से मेंबर भी हूँ, वार्ड मेंबर। वहाँ पर भी अच्छी योजना इस टाइम पानी की, जल बोर्ड की, सड़कों की बहुत अच्छी गवर्नमेंट की योजना चल रही हैं। तो गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है। अगरी गांव में जब हमारी टीम ने भ्रमण किया तो पाया एक संपन्न गांव में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी इस गांव में मौजूद हैं। बिजली की सप्लाई, आवास योजना के तहत बनाए गए घर, पक्की सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, हर घर पानी और शौचालय। तो ग्राम अगरी में हमने ये जाना और समझा और आपको दिखाया कि कैसे बदल रही है किसानों की जिंदगी और किस तरह से हमारा जो गांव है अगरी, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का गांव है, ये कितना बदल गया है। ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश की, गांव की हर चीज आपको दिखाई और बताया कि कैसे हमारे किसान विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से यहाँ विकास हो रहा है। लाइब्रेरी हमने आपको दिखाई, यहाँ स्कूल हमने आपको दिखाया, सड़कें आपको दिखाई और किस तरह से यहाँ के किसान आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपको बताया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नई जगह होंगे हाजिर और दिखाएंगे किसान यात्रा में नए गांव की तस्वीर। नमस्कार।